assumption तो ये है कि वो कंस्ट्रक्टिव होगी, बिकॉज वी लिव इन ए सोसाइटी दैट इज एजुकेटेड, सही है, तो हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए. तो वेदर और नॉट दैट क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, आप उसमें से अपना मकसद उठाए ना, डोंट टेक इट पर्सनली, रियलाइज द वैल्यू ऑफ इट. सही है. आस्क फॉर स्पेसिफिक्स. फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहती हूँ, एंड आई नो बिकॉज आई वुड क्रिटिसाइज. अगर कोई ऐसा बंदा क्रिटिसाइज करे जो जानता ही नहीं है आपको, तो फिर वो तो और भी बहुत गलत है. पर सपोजिंग इफ आई नो, इफ आई टेल हर यार दीज शूज डोंट मैच योर ड्रेस, सही है, दीज शूज डोंट मैच, व्हाट आर यू वेयरिंग, दिस इज नॉट गुड, यू शुड वेयर, यू नो, वो क्या कहते हैं उसको, जो बंद वाले शूज होते हैं, पम्पीज, you should wear pumpies with it. That's what he said. Or actually, you should wear pumpies with it. So she might not like it, but she can be offended with it. सही है. But if she wants to take it as constructively, as you know, the kind of person that she is, that she takes criticism as, because कोई आपसे कुछ कह रहा है, चाहे अच्छे मूड में चाहे बुरे मूड में, वो यूजुअली आपने कुछ किया होता है, कुछ तो गलत होता है जिसको वो कह रहा होता है. सही है. If she takes it and then she says कि अच्छा ये नहीं तो मैं क्या पहनूं. Ask for specifics. अगर सामने वाला ऐसे शुगर कर रहा होगा तो वो वैसे निकल देगा, क्योंकि आपके ये सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी. और अगर वो वाकई जेन्युइन होगा तो वो आपसे कहेगा यार पता इसके साथ जो है ना वो पंपीज अच्छे लगेंगे, यू शुड वेयर दोस. देन दैट टेल्स यू कि यस द सामने वाला वाज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग टू बी कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो कहता है कि आप इसमें ज़्यादा अच्छी लगोगी. सही है. आस्क फॉर हेल्प. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है आपने एक, अभी आप टेक ट्रेनिंग कर रहे हैं, सही है, आपने एक HTML पेज बनाया और मैंने आपसे कहा कि क्या बनाया है, दिस इज नॉट राइट, ये तो नो देयर इज सो मच स्पेस हियर, दिस इज नॉट गुड. यू आस्क मी फॉर स्पेसिफिक्स, क्या गलत है इसमें, ठीक है. सो यू हैव टू हैव. देन अगर मैं आपको कहती हूँ कि देखो इसमें ये गलत है, आई डोंट लाइक द वे यू स्ट्रक्चर इट, आस्क फॉर हेल्प. अच्छा मैं इसको सही कैसे करूँ, हाउ डू आई फिक्स इट, आप मुझे बताएं हाउ डू आई फिक्स इट. सही है. So that is how you should take constructive criticism. Share your progress. जब fix, अगर आपने मुझे कहा कि अच्छा मुझे बताएं इसको fix कैसे करेंगे, I tell you how to fix it. You know, you should instead of using tables, start using DIVs. ये कर ले, वो कर ले. I will tell you. अगर आप and if you like what I am telling you, then share your progress with me. ठीक है. आप मुझे बताएं कि ठीक है ये मैंने आपने बताया था ना, मैंने ये किया, ये हो गया. What will that do? That will tell me कि you took my what I told you, you took it seriously, और आपने वाकई खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की. और अगर मैं आपको जवाब देती हूँ उसका, आई एम सो हैप्पी. दैट बेसिकली टेल्स यू कि what I was saying is was मेरे दिमाग में था कि मैं कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रही हूँ. दोनों बातें क्यों करती हैं. Be a feedback mirror. What does this mean? Be a feedback mirror. What is it? जो क्रिटिसिज्म था वो काम किया भी या नहीं किया, वो सामने वाले को नहीं, थोड़ा सा उसको बस करते हैं. Be a feedback mirror. ये सामने वाले को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू रिटर्न द फेवर. ठीक है. आई एम गोइंग टू रिटर्न द फेवर एंड इन अ गुड वे, क्योंकि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, आई टुक इट पॉजिटिवली, आई फिक्स्ड माई सेल्फ. नाउ इट्स नॉट कि मैं मौका ढूंढ रही हूँ कि अब मैं तुम्हें कब क्रिटिसाइज करूँ. इट्स लाइक कि यू शुड हैव दैट ट्रेट इन यू, कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो आप कहें कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, यू शुड फिक्स इट. और सामने वाले को जो है उस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ ये इसलिए कह रहा है. वही मैंने बात की ना कि फर्स्ट टाइम जो है सामने वाले को गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट. आप जब भी किसी से फर्स्ट टाइम आपको क्रिटिसाइज करता है, आप किसी से मिलते हो, आपसे कहता है कि यार ये गलत है, गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ ये कंस्ट्रक्टिव होगा, ये इसलिए कह रहे होंगे कि जो है मैं वाकई मैं ये गलत कर रहा हूँ. ठीक है. तो एंड देन ये फीडबैक मिरर, मतलब खुद भी कोशिश करें. अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो जस्ट डोंट वॉक अवे प्लीज. नए पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. जस्ट डोंट वॉक अवे. आप जो है उसको बताएं कि यार ये गलत होगा, आई थिंक दिस कैन बी डन बेटर दिस वे. ऑलराइट. हाउ टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. अब अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप एक्चुअली क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी उसमें बैठे हुए हैं, कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है या कोई स्पीच का कंपटीशन हो रहा है और आप वहाँ पे जज बने बैठे हैं. सही है. अब आप
देंगे, सही है, उसको कंस्ट्रक्टिव कैसे करेंगे? फीडबैक सैंडविच, PIP, पॉजिटिव इम्प्रूव पॉजिटिव। मेरी ऑफिस में जब मुझे किसी को क्रिटिसाइज करना होता है ना, तो मैं उसको बुलाती हूँ पहले, तो उसको कहती हूँ आप ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव करें, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। पॉजिटिव इम्प्रूव पॉजिटिव सैंडविच, सही है। एंड लेट मी टेल यू इट वर्क्स लाइक अ चार्म। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उसको पंपाड़ रही हूँ, पंपाड़ इज अ वर्ड राइट, आई डोंट नो किसी गुजराती वर्ड होना चाहिए, इसलिए नहीं कह रही कि मैं जो है वो आई एम ट्राइंग टू गेट हिम और हर देयर, इट्स बिकॉज ये इसकी ट्रेट है। लोगों की अच्छी बातों को भी तो तारीफ करनी चाहिए ना भाई। हमारे यहाँ कितने कम लोग हैं कि वो क्रिटिसाइज करना कौन आ जाएंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा, पर ये नहीं मैं कहूँगी कि ये अच्छा लग रहा है, जो पहले है वो अच्छा लग रहा है, बस वो नहीं अच्छा लग रहा है। सो इफ आई टेल है कि यार अमेजिंग ड्रेस यार, ब्यूटीफुल ड्रेस, जूते अगर सही कर जो होते हैं ना इसके साथ ऑसम लगती है, वैसे अच्छी लगती है सैंडविच। अब वो मेरी बात जो है बहुत कंस्ट्रक्टिवली ली, ठीक है। इसके लिए जो मैं पर्सनल चॉइस पे रहती हूँ, इसलिए उसको नहीं पसंद जो आप कह रही हैं कि पहन लेती तो फिर उसके साथ हाँ बिल्कुल, वही वाली बात है ना कि be specific. She asked me ना what will look good with it. I tell her pumpies. She tell me I don't wear pumpies. बात खत्म हो गई, सही है। She basically, but why? The point of the conversation is कि आप जो criticism आ रही है आप उसको गलत ना लें। Give the सामने वाला बंदा the benefit of doubt कि वो सही कह रहा होगा, ठीक है। अगर आपको 90% श्योर है कि नहीं ये गलत ही कह रहा होगा, at least you had a conversation, you wasted some energy, अपनी get something good out of it man, get something good out of it, right? मुझे कुछ अपने लिए निकाल लेना, मैंने ये extract कर लिया, this will stay with me. Focus on the situation, not the person. आप जब किसी को criticize कर रहे हैं तो उस situation को criticize करें, बंदे को नहीं, person को नहीं criticize करना। I'll give you an example. Okay, let me give you an example. किसी ने स्पीच की, जज बैठा हुआ, उसने स्पीच की, स्पीच के बाद मैंने उससे कहा आई एम द जज, मैंने उससे कहा यार ये स्पीच जो है वो 30 मिनट्स की थी, आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, आप एक एक पॉइंट को इतना लंबा कर रहे थे कि जो है आप पूरा टाइम दूसरों का खा गए, सही है। इज दैट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? वुड यू फील गुड अबाउट इट? ना, इसी को मैं रिवर्ट करती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि you know, I want to basically the speech was 30 minutes, you took 10 minutes extra, you had 5 points. अगर आप हर पॉइंट को 5 मिनट देते, ठीक है, और आखिर के 5 मिनट स्पीच को रैप अप करने में लगाते, तो you would have finished on time, right? Now would you take it positively? Yes. I said the same thing, but in a different way. I didn't say तुम ऐसे हो, I said इस situation को कैसे fix करना है, right? So this is what happens when you say. और मैं आपको एक बड़ी मजे की स्टोरी बताऊंगी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का फायदा कितना होता है। देखें, वही फोकस ऑन द सिचुएशन नॉट ऑन द पर्सन। द रिपोर्ट इज लेट वर्सेस यू आर लेट। अगर मेरे पास जो है मेरी कोई टीममेट या कोई टीममेट आता है और कहता है कि मेरी रिपोर्ट है, मैं कहती हूँ यू लेट, मतलब क्या था, आपने रिपोर्ट लेट डिलीवर की, मैं भी तो कह सकती हूँ ये रिपोर्ट जो है लेट हो गई है, वर्सेस कि यू आर लेट। पर्सनल ना हो जाए, सिचुएशन को हैंडल करें, ठीक है। बी स्पेसिफिक, उस वही वाली बात है कि वो जो बात है उस पर रहें, उसके आगे पीछे ना घूमें। गिव रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव। जैसे मैंने कहा कि अगर आधे घंटे की स्पीच है, अगर तुम हमारे पास 5 पॉइंट्स थे, अगर हर एक को 5 मिनट दिए होते और उसके बाद आखिरी 5 मिनट रब किया होता तो यू वुड हैव फिक्स्ड इट, इट वुड हैव बीन ग्रेट। सो गिव रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव, डोंट मेक assumptions. As out of you and me. Assumption is what, when you assume something, it means you are making an ass out of you and out of me. Because अगर मैं कहती हूँ कि अच्छा यार ये बंदा है या बंदी है, ये जो है मुझसे जब बात करी उर्दू में तो उसका एक्सेंट बहुत डिफरेंट है, मैं कहूँगी उसको तुम पठान हो। वो बेचारी बंदी जो है वो कराची में कोई ज़िंदगी रही होगी
फैमिली हो सकता है कि वहाँ से आई हो, बट वो क्योंकि वो उसी घर में रहती है, उसके अम्मा पापा जिस तरह बोलते हैं वो उसी तरह बोलती है। तो लेकिन वो उर्दू सारी ज़िंदगी उसने उर्दू बोली हो, ठीक है। अब यू नो तो वो फील्स ऑफेंडेड, राइट? So please don't assume, because when you're assuming, you're making an ass out of you and out of me. Okay, so that is what the word assume means. एक छोटी सी story and then we'll wrap this up. Okay, so there was a judge, ठीक है, और वो जो है एक पैनल एक स्पीच करने बच्चे आए थे, उनको जज कर रही थी। उसमें से अच्छा ये जो पैनल था जो आया था स्पीच करने के, डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, वो नेशनल लेवल का वो था कंपटीशन था, ठीक है। और वो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से आए। उसमें से एक बच्ची आई थी, वो उसने अपने रेज्यूमे में लिखा था कि मैंने जो है वो आगे जाके टीवी पे एंकर पर्सन बनना है, ठीक है। और वो जज उसको देख रही थी एंड शी वाज लाइक कि मैं उसको देख रही थी और मैं देख रही थी कि वो फंबल कर रही है, स्टम्बल कर रही है, उसके पैर कांप रहे हैं, और उसने जो है वो आगे जाके टीवी पे मैंने उनको जो है अब दे हैड टू गिव ए रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही जीतते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जीतते नहीं हैं। और इनके जो है वो ये था कि पहला राउंड है, फिर दूसरा राउंड है, फिर तीसरा राउंड है, जो जहाँ पे आप जीतते हो, यू कम फर्स्ट, या मतलब यू विन द कॉम्पिटिशन। तो वो पहले राउंड की जज थी एंड शी हैड टू गिव आउट ऑफ 6। जब उस बच्ची ने प्रेजेंट किया तो जितना वो घबरा रही थी, ऐसी बात उसने प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही की। What the judge did is in her recommendation to the girl, she didn't give her a 6, she gave her a 4 and told her कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो अगर तुम अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट कर लो, और जो है जब सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करो तो तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हो। आई सी दैट ट्रेट इन यू बिकॉज एंड यू विल नीड इट व्हेन यू गो इनटू मीडिया, और तुम जो है वो एक्टर बनोगी। ये कह के वो बाहर आ गई, वो जज उसने दे दिया, शी डिड दैट। एंड उसके बाद वो कह रही मैं किसी और क्लास में चली गई, मेरी अपनी बच्ची जो है वो भी कम्पीट कर रही थी किसी और उसमें, तो वो मेरी बच्ची फर्स्ट आई, मैं अपनी बच्ची को गले से हक किया और मैंने कहा कि चलो हम जो है वो चले जाते हैं। वो चले गए। जब वो अकेले बाहर निकलने लगी तो वो जो बच्ची थी जिसको मैंने वो किया था भागती हुई मेरे पास आई, इसलिए आई स्टूड फर्स्ट एंड शी वाज लाइक हाउ डू स्टैंड फर्स्ट, बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड बी कॉन्फिडेंट। उस आधे घंटे के इवेंट में भी उसने उसको इतना सीरियसली लिया था बिकॉज शी वाज सो शी वॉज सो श्योर कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे यही करना है। शी हैड हर माइंड सेट देयर। तो किसी ने उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया एंड शी वन द कॉम्पिटिशन। उसको उस जज को नहीं लगा था कि इतनी सी बात से जो है सो पीपल नीड जस्ट अ स्मॉल पुश। कभी कभी आपको लगता है कि मेरा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो किसी काम का नहीं है, एंड दैट्स व्हाट द जज थॉट। बट उस आधे घंटे में उस बच्ची ने उसको प्रूव किया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कितना काम होता है। सिर्फ द वर्ड कि जी बी कॉन्फिडेंट, लुक इनटू द प्रेजेंटर्स आई, लुक इनटू द ऑडियंसेस आई। वो जब उसने किया शी वन। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का बहुत जबरदस्त फायदा होता है, ठीक है जी। आई वांट एंड विद दिस कोट, पढ़ेंगे इसको। अ स्ट्रॉन्ग वुमन विल एक्सेप्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट एंड क्रिटिसिज्म graciously, knowing that it takes both sun and rain for a flower to grow, right? So you need to understand